प्राचीन मिस्र रहस्यों का खजाना। नील नदी के किनारे बसा हुआ ये है मिस्र, एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन का घर। ये सिविलाइजेशन अपने वैभव और रहस्यों के लिए फेमस है। हजारों साल पहले मिस्र के लोगों ने हिस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। मिस्र के राजा, जिन्हें फारो कहा जाता था, बहुत पावरफुल और अमीर होते थे। उन्होंने बड़े बड़े टेम्पल्स, मकबरे और पिरामिड्स बनवाए, जो आज भी पूरी दुनिया के लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। मिस्र के लोग लिखने पढ़ने में, गणित में और तारों का ज्ञान रखने में भी माहिर थे। उनका कैलेंडर, जो सूर्य की गति पर बेस्ड था, बिल्कुल एक्यूरेट था। आज भी मिस्र अपने अतीत के रहस्यों को छुपाए हुए है, जिनको आर्कियोलॉजिस्ट्स धीरे धीरे खोज रहे हैं। पिरामिड पहेलियों का निर्माण। ये अद्भुत संरचनाएं सदियों से मानवता को चकित करती आ रही हैं। मिस्र के सबसे बड़े रहस्य शायद उसके पिरामिड हैं। ये पिरामिड सदियों से वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। गीजा के पिरामिड, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक हैं, ये हमें बताते हैं कि एंशिएंट जमाने में इंजीनियरिंग कितनी एडवांस थी। उस समय की तकनीक और ज्ञान का स्तर अद्वितीय था। इन विशालकाय स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए लाखों टन पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था। इन पत्थरों को इतनी सटीकता से काटा और जोड़ा गया था कि आज भी यह एक रहस्य है। हैरानी की बात यह है कि उस समय भारी मशीनें नहीं होती थीं। फिर भी इन पत्थरों को काटना, ले जाना और ऊपर उठाना कैसे पॉसिबल हुआ, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। यह सोचकर ही आश्चर्य होता है कि उस समय के लोग कितने कुशल थे। ऐसा माना जाता है कि स्लोप्स और लीवर सिस्टम की मदद से इन पत्थरों को ऊपर उठाया जाता था। यह तकनीक उस समय के लोगों की बुद्धिमत्ता और कौशल को दर्शाती है। हजारों मजदूरों ने सालों तक कड़ी मेहनत करके इन अद्भुत इमारतों को बनाया। उनकी मेहनत और समर्पण ने इन पिरामिडों को संभव बनाया। पिरामिड सिर्फ राजाओं की कब्रें नहीं थी, बल्कि उनकी शक्ति और वैभव दिखाते थे। ये संरचनाएं उनके जीवन और मृत्यु के बाद भी उनकी महिमा को दर्शाती है। ये विशालकाय स्ट्रक्चर्स आज भी हमें अपनी भव्यता से हैरान कर देते हैं। इनकी भव्यता और रहस्य आज भी लोगों को आकर्षित करते हैं और प्रेरित करते हैं। ममीकरण, मृत्यु के पार की यात्रा। मिस्र के लोग मानते थे कि मौत के बाद भी जिंदगी है। उनके लिए मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। उनका मानना था कि मृत्यु एक पड़ाव है, जहां से आत्मा अपना नया सफर शुरू करती है। यह सफर आत्मा को एक नए जीवन की ओर ले जाता था। इसी विश्वास के साथ उन्होंने मम्मीकरण की कला सीखी। यह कला पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाई जाती थी। मम्मीकरण एक कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया थी, जिसमें शरीर को सुरक्षित रखने के लिए कई स्टेप्स से गुजारा जाता था। यह प्रक्रिया विज्ञान और धर्म का मिश्रण थी। सबसे पहले शरीर से अंगों को निकालकर अलग अलग जार में सुरक्षित रख दिया जाता था। ये जार विशेष रूप से तैयार किए जाते थे। फिर शरीर को नमक से सुखाया जाता था और खुशबूदार तेलों और मसालों से उसका उपचार किया जाता था। यह प्रक्रिया शरीर को सड़ने से बचाती थी। अंत में शरीर को कपड़े में लपेटकर ताबूत में रख दिया जाता था। ताबूत को विशेष रूप से सजाया जाता था। मम्मीकरण की प्रक्रिया में 70 दिन तक लग जाते थे। यह समय अवधि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। यह प्रक्रिया सिर्फ अमीर और शक्तिशाली लोगों के लिए ही संभव थी। आम लोग इस विशेषाधिकार से वंचित रहते थे। मिस्र के रीति रिवाज, जीवन और मृत्यु। मिस्र की सभ्यता में जीवन और मृत्यु के बीच का संबंध बहुत गहरा और रहस्यमय था। मिस्र के लोग अपने जीवन और मृत्यु से जुड़े बहुत से रीति रिवाजों को मानते थे। ये रीति रिवाज उनके दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। वे अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे और उनसे दुआएं मांगते थे। उनके लिए देवी देवता जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शक थे। उनके जीवन में त्योहारों का बहुत महत्व था। ये त्योहार न केवल धार्मिक थे, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का भी हिस्सा थे। वे नील नदी की हर साल आने वाली बारह का जश्न मनाते थे, क्योंकि यह उनकी फसलों के लिए जरूरी थी। नील नदी उनके जीवन का आधार थी। मिस्र के लोग कला और संगीत पसंद करते थे। संगीत और नृत्य उनके उत्सवों और धार्मिक अनुष्ठानों का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। वे बाजे बजाते थे, नाचते थे और कहानियां सुनाते थे। कहानियां सुनाना उनकी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उनकी पेंटिंग्स और मूर्तियों में उनकी कला और संस्कृति साफ दिखाई देती है। ये कलाकृतियां उनके धार्मिक और सामाजिक जीवन को दर्शाती हैं।
मिस्रवासियों का मानना था कि मृत्यु के बाद आत्मा को अपनी गलतियों से मुक्त होने के लिए एक परीक्षा से गुजरना पड़ी डीता है। यह परीक्षा उनके धार्मिक विश्वासों का हिस्सा थी, इसलिए वे मृतकों के साथ उनके रोज के जीवन की चीजें भी दफनाते थे। यह विश्वास था कि ये चीजें आत्मा को अगले जीवन में सहायता करेंगी। देवी देवताओं का संसार, आस्था और विश्वास। मिस्र के लोग बहुत से देवी देवताओं को मानते थे। इन देवी देवताओं का मानव जीवन के हर पहलू से संबंध था। उनके मुख्य देवताओं में सूर्य देवता रा, आकाश देवी नट और पृथ्वी देवता गेब शामिल थे। ओसिरिस और आइसिस की कहानी, जो मृत्यु और दोबारा जन्म का प्रतीक है, मिस्र की कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मंदिर देवी देवताओं की पूजा की जगह थे। ये मंदिर विशाल और शानदार होते थे, जिनकी दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र और कहानियां बनी होती थी। मिस्रवासियों का मानना था कि देवी देवता उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। वे प्रार्थना, बलिदान और त्योहारों के माध्यम से देवी देवताओं को खुश करने का प्रयास करते थे। मिस्र का रहस्य आज भी अमर। हजारों साल बाद भी मिस्र के रहस्य आज भी लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। पिरामिडों का निर्माण कैसे हुआ, मम्मीकरण की कला क्या थी और मिस्रवासियों का जीवन कैसा था, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज भी खोजे जा रहे हैं। मिस्र की सभ्यता अपनी कला, संस्कृति और रहस्यों के साथ मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इस प्राचीन सभ्यता से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पुरातत्वविद आज भी मिस्र के अतीत के बारे में नई नई खोजें कर रहे हैं। ये रहस्यमयी जमीन आने वाले समय में और भी रहस्यों का खुलासा करेगी। अगर वीडियो पसंद आया हो, लिखे करे, शेयर करे और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।